अनादिकाल से ही भारत कला और अध्यात्म का केंद्र रहा है। विश्व भर से लोग यहाँ आध्यात्मिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए आते रहे हैं। ये वो राष्ट्र है जहाँ कण कण में ईश्वर को देखा जाता है। यहाँ की कलाओं में अध्यात्म को आसानी से देखा जा सकता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है शिवलिंगी बीज में। इस बीज का आकार एक गेहूं के दाने के बराबर है। जैसा कि इसका नाम है, ये बीज शिवलिंग के आकार के हैं और इसी कारण भारतीय ग्रंथों में इसे स्वयंभू शिव भी कहा जाता है। अकेले संस्कृत में इसके 16 नाम प्रचलित हैं। इसका बॉटनिकल नेम ब्रायोनिया लैसिनियोसा है। इस बीज को देखने पर आप यह पाएंगे कि प्रकृति ने स्वयं ही शिवलिंग का निर्माण किया है। हर कण में ईश्वर को देखने वाले इस देश में इस बीज को देखकर भक्ति की भावना जागृत होना स्वाभाविक ही है। लेकिन क्या हो जब भक्ति और अध्यात्म कला के साथ जुड़ जाएं। साल 2013 में इन 21 लाख शिवलिंगी बीजों का प्रयोग कर भगवान गणेश की यह मूर्ति तैयार की गई, जिसे बाद में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इस मूर्ति के निर्माण में कुल 5 वर्षों का समय लगा। इस मूर्ति का निर्माण श्री जगजीत सिंह जी ने किया, जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने इन बीजों का प्रयोग कर शिव परिवार की भी मूर्ति बनाई है। इनके अनुसार इस मूर्ति को बनाने में भी 8 वर्षों का समय लगा। जब आप इन मूर्तियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये माइक्रो आर्ट्स का जबरदस्त उदाहरण है। पहली बार इन्होंने जब इस बीज को देखा तो वे इसे देखकर सोच में पड़ गए कि प्रकृति ने स्वयं ही शिवलिंग का निर्माण किया है। जैसे जैसे रुचि बढ़ती गई, उन्होंने इस बीज का आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और बाद में औषधि अध्ययन किया। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ये देखा गया कि जब इन बीजों को रवि पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य नक्षत्र में लाया जाता है, तब ये बीज सामान्य बीज से ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। इसीलिए सामान्यतः इन्हें इसी नक्षत्र में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे निकलने वाली ऊर्जा मानसिक, शारीरिक और भौतिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी है। साथ ही रुद्राक्ष से भी बढ़कर शक्तिशाली है और इसीलिए इन्होंने जन कल्याण की भावना से इन बीजों का प्रयोग कर शिव शक्ति कवच का निर्माण किया, ताकि लोग इन्हें अपने हृदय से लगा कर रखें और इससे निकलने वाली ऊर्जा का लाभ ले सकें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जब इस बीज के बारे में अध्ययन किया गया तो ये सामने निकल कर आया कि इस बीज का ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इस बीज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जब इसे मुंबई स्थित सेंटर फॉर ह्यूमन एनर्जी फील्ड रिसर्च के जाने माने डॉक्टर US शाह के पास भेजा गया, तब उन्होंने इस बीज का ऑरा स्कैन एनर्जी एनालिसिस किया। अपने इस एनालिसिस में उन्होंने ये पाया कि इस बीज का ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और इसमें कोई भी नेगेटिव स्पॉट नहीं प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर प्रकृति ने ये बीज रत्न स्वरूप हमें प्रदान किए हैं और हमें इसके आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और औषधि गुणों को अपनाना चाहिए।